बढ़िया। तो हम लोग यूसीजी नेट का क्वेश्चन करने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर गया था क्वेश्चन में हमें एक तालिका दिया होगा इस तरह से और इसी से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके साथ और हमें सपोर्ट के लिए दे देता है क्या फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला देता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया है कि इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और कंपनी क्या दिया है कि वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है, मतलब कि ए का और बी का दोनों का समान है और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय रुपीज दिया है 77 लाख दिया है। ठीक है, इसका जो है आय बी वाले पार्ट का आय कितना है 77 है। तो वर्ष 2013 में ए की जो ए है पार्ट इसका कितना होगा। तो पहले से हमने क्या किया मार्क कर दिया कि पहला अगर बी हमारा जो दिया है ये कितना दिया है, पहला हमारा 2018 का पूछा गया है तो उसमें उसका जो आय है कितना है 77 और बी के लिए क्या है बी का 2013 का दिया है 13 का 20%। तो अब इसका पूछ रहा है कि ए की आय कितनी है। अब ए का हमें बताना है, बी का हमें दे दिया है आय और हमें ए का बताना है। इसके लिए क्या दिया है फॉर्मूला देता है लाभ प्रतिशत आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इनटू 100। इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इजी पड़ता है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशंस इन दोनों में होगा। इसका मतलब ये हुआ ए का दिया है और बी का दिया है तो ए का बी दोनों का जो वैल्यू दिया है मतलब कि जो व्यय है वो दोनों का सेम है, पता नहीं है कितना है। तो व्यय को हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, इसका पहले बी का निकाल लेते हैं क्योंकि बी का हमें ए का हमें तो कुछ दिया नहीं है, बी का हमें दिया है सपोर्ट करने के लिए तो बी का पार्ट हम लिख देंगे यहाँ पर। तो बी कितना दिया है उसका तो ये 77। अब पूरा लाख तो जो लिखेंगे नहीं इसीलिए इसका नंबर ही लिख देंगे और इसे जो नहीं दिया होता है उसे क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं। मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी आप मतलब अल्फाबेटिकल्स में कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है 40%। ठीक है, 40% है तो 40 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज पहले से दिया है और उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है कि अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको 5 से काट दो क्योंकि ये इक्वल में है, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा और फिर क्या है कि इसके नीचे अपॉन ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसके इधर, ये वाला 1 से कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे तो माइनस का क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस तो रहेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 35, 5 7 जा 35 और कैरी 3 हो गया और 5 7 जा 35 और ये 3 हो जाएगा 38। ये वाला जो यहाँ पर माइनस है इधर वाला जो माइनस है अब इक्वल के इस साइड लाना है तो क्या होगा ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा 385। ओके, ये होगा और ये हो जाएगा कितना 7x और यहाँ पर क्या 385। ओके, अब इसे कैंसिल कर दो आप, तो कैंसिल करोगे तो 7 आप डायरेक्ट कर दो या इसे अपॉन में लिख कर करो तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा और यहाँ पर 7 5 जा 35 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना टाइम से जाएगा बचा कितना इसमें तो इसमें 3 और 3 यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 पर तो क्या हो जाएगा ये भी तो 7 5 जा 35 तो 7 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका कितना तो दोनों का जो व्यय हुआ ओके इसका जो रुपीज आया दोनों का जो व्यय हुआ दोनों में सेम था। ये तो व्यय का आया था ना क्योंकि व्यय हमारे पास कुछ नहीं था तो व्यय को हमने क्या कर लिया एक्स ले लिया था। आप यहाँ पर अब इसके बाद पूरा वहां पर तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरा हमें लिख कर दिखाना, आपको जो नहीं दिया होगा वहां पर क्या करो लेट करो कुछ भी लिख दो वहां पर डायरेक्ट सोल्यूशन करो। फिर हमें क्या करना है इसका अब पूछ रहा है कि आप बताओ कि ए का आय कितना है। ए का आय के लिए हमें परसेंटेज पहले पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या तो किस वर्ष पूछ रहा वो वर्ष पता है कि उसमें 2013 में पूछा गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20% लिख देंगे, परसेंट हटा देंगे। यहाँ पर आय हमें पता नहीं है यहाँ x लिख देते हैं। ये हमें दिया है कितना अब ये क्योंकि दोनों में सेम था तो जितना इसका ए का होगा उतना बी का होगा
तो ये तो बी का निकल गया ना व्यय, बी का ये व्यय है जिसको हमने लिया था, यहाँ पर हो जाएगा बी का, और यहाँ पर हम लिख देंगे 55/55 इंटू 100। ओके, अब इसे कैंसिल कर दो, 11 5 जा 55, और 5 से यहाँ करोगे तो 20, और ये 20 कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाता है इक्वल में, तो वहां पर 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, x माइनस 55, और ये अपॉन 11 यहाँ पर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 होता है, नीचे 1 ले सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर x और 55 यहाँ इधर आ जाएगा, तो 11, ओके, ये 11, और यहाँ पर हो जाएगा 55, क्योंकि यहाँ इधर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वेरिएबल है, जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट साइड लिख देते हैं, तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है 60 से। तो b की जो हमारा मतलब कि इसका आ गया, इसका क्या x की जो वैल्यू आई इसमें आ गया, ये x किसके लिए था, ये b के पार्ट के लिए था, सॉरी यहाँ पर b पार्ट के लिए था, और यहाँ पर a के लिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, इसमें फिर हमें वही करना है जो ये कह रहा है। आपको सबसे पहले पॉइंट आउट करना होगा कि किस ईयर में पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 17, इसमें मार्क कर लेने, यहाँ पर मार्क हमने कर लिया। तो अब देखो कि आपको किसका पूछा जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है, एक यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। तो ए का क्या दिया है कि ये आय दिया है, तो पहले जैसे आपको दिया जाता है फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो वो क्या होगा, आप उस पर लिख लोगे, परसेंटेज दिया है आय माइनस व्यय, ठीक है, और यहाँ पर व्यय इनटू ये आपको पता होगा। लास्ट में हम लोग क्या देख लेते हैं कि लास्ट में पूछ कर है वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है, व्यय पूछ रहा है, जिसका पूछा जा रहा है उसको आप क्या करो, x ले लो, ठीक है, जिसका पूछा जा रहा है उसका x ले लो। हमें आय कितना दिया है, 26 दिया है, इंटू 100। अब परसेंटेज 17 के सामने जाएंगे, ए का पूछ रहा है, मिल गया हमें, यहां पर हम लिख देंगे 30, ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब ये कटने वाला नहीं है, क्या करें, ये वाला पार्ट यानी कि इसे 1 रखते हैं और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ जैसे वैसे रह जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा क्या, 260 और ये 10x, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ लिख देते हैं, 1 होता है तो हम केवल x लिखते हैं, 1 से हमें मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं मतलब होता है इसमें कि जैसे कि आप कोई वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 से करते हो तो वही वेरिएबल होता है, ना कि 1 होता। 2 से करते हैं तो 2 लिख दिया जाता है। अभी इसको क्या करें, ये जो पार्ट है इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, और ये प्लस का हो जाएगा 10x, और ये 2 और ये 0, 260 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13x ऐड हो जाएगा, और ये 26, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 2। ओके, तो x का कितना वैल्यू हो गया, 20 लाख। तो 20 लाख, इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हम देख लेंगे, तो ऑप्शन से हमें आइडिया नहीं आएगा कि हमें कितना ये आना चाहिए। आपको ये देखना है कि ये दिया क्या है। पहले आपको ईयर्स मार्क करना था। ईयर्स में क्या दिया है, हमें ईयर्स में दे दिया है कितना, ये हमें दे दिया है। ओके, 2013 दिया है, और उसके बाद परसेंटेज उसके सामने वाला ही होगा। देन हमें ये डिसाइड करना होता है कि किसका पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, बी का। ए से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसके सामने वाला हो जाएगा ये, इसका परसेंटेज ये हो गया। ये 2013 का पूछ रहा है और बी का पूछ रहा है, बी का हो गया। उसके सामने वाला परसेंटेज 35% हो जाएगा।
व्यय हो रहा है, परसेंटेज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये क्या दिया, तो इतना व्यय था, ठीक है, 17 लाख इसका व्यय था बी का। तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी, अब अभी बताना है कि उस वर्ष इसकी आय कितनी थी, इतना व्यय कर दे रहा है तो आय कितना होगा। तो पहले परसेंटेज लिख देंगे 35, आय एक्स ले लो, जहां कुछ नहीं है वहां पर आप क्या लोगे, एक्स लोगे। कितना है यहाँ पर 17, ठीक है, और यहाँ पर भी 17, और ये ऐसे हो गया, क्योंकि हमें व्यय दिया है, आय हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर आय पूछ रहा है, और जो पूछता है उसी को हम लिख देते हैं। अब आप देखो इसमें कैंसिल कर लो, ठीक है, ये 5 से करो तो 5 7 जा हो जाएगा, इसे 5 से करोगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अब तो करें, ये कटेगा नहीं, 5 से कर दिया, ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पर इसको लेकर आओ, ये हो जाएगा 70। ओके, किससे किया हमने, 5 से किया। अब यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई करें 20x, और यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 20। ओके, आप आपकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ा जाएगा, उससे भी आ जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पर करो क्या, इसको इधर लेकर आ जाओ, 7 इंटू 77 प्लस 17 इंटू 20x, और इसमें से 17 कॉमन कर लो, यहाँ 7 प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 27, ओके, और यहाँ पर 2x। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, हम प्लस करके डिवाइड करो तब भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो देन उसके बाद प्लस कर दो तभी हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2717, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 7 7 49 4, ठीक है, और ये इससे और ये इससे, तो ये हो जाएगा कितना 7 और 14, और ये 7 14 21 21 25, और कैरी 2। ओके, अब ये इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और 4। ओके, ये हो जाएगा 4 5 9 20। अभी डिवाइड कर दो, यहाँ पर 20 से डिवाइड करना है 4, ठीक है, तो डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में तो ये 40 हो जाएगा, कैंसिल 5, ये 9, ठीक, ये 2 टाइम्स से फिर अगेन, तो हमारा क्या आ जाएगा 2। अब आप इसके पास पास पहुंच गए ना, देखो यहाँ पर कोई है तो 22 दिख रहा है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये 9, पॉइंट लोगे ये कितना 9 टाइम्स में, मिल गया हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा। अब हमें पूरा नहीं काटना है, 22 दिख गया मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले से ही मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो इजी होगा, ऐसे भी करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब यहाँ प्लस करो, देन इन डिवाइड करो, जैसे भी करना है कर दो, यहाँ पर ये ऐसे होगा। ओके, अब करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त, क्यों, क्योंकि और कुछ इसे पूछा नहीं है, अब बहुत कुछ पूछ लिया गया, लगता है सिंपल है लेकिन सिंपल ये है नहीं। कहते हैं किस वर्ष में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या देखना होता है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ए के बारे में, बी को हम निगलेक्ट कर देंगे, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। इसमें कर रहा है, और इसमें किसके किसके बारे में बात कर रहा है सॉरी, तो ये 13, उसके बाद 17, उसके बाद 18, और उसके बाद 15, मतलब कि 13 17 15 18 के बारे में बोल रहा है कि सर्वाधिक क्या है, उसके जो अनुपात है आय और व्यय की। तो आय और व्यय की पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा हमें किस पर प्रेफर करना होगा, आय पर, कि आय उसकी कितनी है, व्यय तो पता कर लेंगे। अब हमारे पास तो अनुपात के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको इसी से बनाना होगा। क्या होगा कि लाभ, आपको पता है कि लाभ परसेंटेज जो दिया होता है, उसके बाद क्या होता है आय, उसके बाद क्या होता है व्यय, ठीक है, व्यय होता है यहाँ पर व्यय, और into 100 होता है,
ठीक है, इस चीज को क्या करें, यहां पर लेकर है लाभ परसेंटेज अपॉन 100। ओके, यहां पर हो जाए क्या, आय सेपरेट कर देंगे व्यय, ओके, माइनस व्यय अपॉन व्यय, ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये लाभ हो गया, ठीक है, ये 100 और यहाँ पर आय और यहाँ व्यय और यहाँ 1 हो गया, और ये क्या हो गया, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा इधर, तो इसको लेकर आएंगे तो लाभ देखो आप कितना दे रहे हैं, लाभ 1 हो जाएगा प्लस आय अपॉन व्यय, इसे प्लस कर दो तो लाभ परसेंटेज में दिया है 100 अपॉन 100 आय अपॉन व्यय। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि सबका डायरेक्ट लिख देना। ओके, हमें क्या करना है, ये देखो अब कि किसके बारे में पूछ रहा है, 13 के बारे में। कितना परसेंट दिया है, 20 में 100 प्लस कर देंगे और अपॉन में 100, तो पहले वाले के लिए ले लेंगे कितना, 2013 के लिए, तो 120 अपॉन 100। ओके, अब देखो कुछ काटना नहीं है अभी, क्या है कि इसमें लिखते हैं 15 है, 15 को ले लेते हैं, 15 भी है उसमें, तो इसको प्लस कर देते हैं 2015, 40 प्लस 100 140 अपॉन 100, 17 दिया है, 17 में 30% क्या करना है, उसे ऐड कर देना, मतलब कि 130 अपॉन 100, 18 दिया है 2018, 15 ऐड करो उसमें 115, ओके, और अपॉन में आप देखो सब में ये 100 है, तो जब नीचे सेम होता है ना तो हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है, व्यय से हमें मतलब है। अब देखो कि उसका सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ पर 120 है और यहाँ 140 है, 130 है, तो कौन सा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये, तो आंसर हमारा क्या है, इसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा। रेशियो नीचे अब कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल करके देता तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ता, देन हमें बताता कितना, मतलब बताना पड़ता कि इसमें कितने रेशियो जो है, जो कि मतलब कितने का रेशियो है जो बड़ा है, वो करना पड़ता। लेकिन हमें पूछा क्या है कि किसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो सर्वाधिक है, अधिक है, तो अधिक में किसका देखना होगा, आय कितना है, तो आय वाला ही कितना है, सबसे ज्यादा है इसमें 140 है, और बाकी सब में 120 130 115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या दिया है कि यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी की व्यय की कुल राशि 48 लाख दिया है, 2 वर्ष दिया है, ये और ये दिया, जितना यानी कुल कितना इसमें कितना व्यय किया, इतना दोनों को ऐड करने पर पता नहीं कितना उसने व्यय किया है, तो वो व्यय का राशि दिया हमें कितना, 48। इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी, तो अब इसको भी ऐसे करेंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि जब भी इसको दिया है कि इसमें यानी कि 14 में और 17 में दोनों को मिलाकर उसने कुल व्यय दिया है, तो वैसे भी इसको दो यानी कि 2 दिया है कि इसमें 14 यहाँ दिया है और ये 17, दोनों को क्या करना चाहिए कि इसका वो भी बी का, ठीक है, बी का दिया है, तो 14 और 17 में दोनों को ऐड करना चाहिए, तो इन यानी कि इसका अगर आप सॉरी इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट वाला 625 और 62.4 लाख दिया है, ओके, दूसरा दिया है 36 2 लाख, तीसरा हमें दिया है
64.0 लाख और फोर्थ वाला दिया है हमें 65.5 लाख, ये दिए। तो इसमें होना ये चाहिए था कि इन दोनों को ऐड कर दें, लेकिन आप दोनों को जब ऐड करोगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आ ही नहीं सकता। आएगा किस पर? आप दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को लो। अगर हो सकता है, अगर सपोज करो यहाँ पर सेम दे दिया गया तो सेम ले लिया गया, अगर डिफरेंट होता तो कैसे होता? तो इसमें मतलब कि इसका जो आंसर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आंसर एक को सॉल्यूशन करोगे तब आएगा। अगर आप इसमें से सॉल्यूशन एक करोगे, जैसे कि हमने क्या किया, दोनों से लिया, आपको 60% करके लाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप इसी को 30% पर करोगे तो आ जाएगा। 30% यानी कि इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ये यहाँ पर लाभ और यहाँ पर आय और यहाँ पर व्यय, यहाँ पर ये हो जाएगा व्यय और यहाँ 100, ये हो गया। हमने क्या किया कि इसका जो व्यय है पता नहीं है, सॉरी व्यय इसमें दिया है, आय पता नहीं है, तो 48/48 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 48 और यहाँ पर 10x और ये 480, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8 3 24, कैरी 2 और ये 12 14, यहाँ पर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 0, ओके, ये हो जाएगा 4, ये 4 हुआ और यहाँ पर हो जाएगा 12 कैरी 1 और ये 5, ये हो जाएगा 4 and 5 6, ये 10x। अब यहाँ डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट यानी यहाँ 10 है तो यहाँ के बाद ये लगा दो, यहाँ पर 6 2 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपका आंसर ये हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि दोनों का परसेंटेज हमें ऐड करना चाहिए था। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया। इसमें आप अगर दोनों को 60% लेकर करोगे तो आंसर नहीं आएगा, दैट इज क्वेश्चन रॉन्ग कह सकते हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन में यही मतलब ये आंसर है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।